करने वाले सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने में परमपिता परमात्मा के कार्य में हाथ बटाने वाले अर्थात गोवर्धन पर्वत उठाने में अपनी उंगली लगाने वाले, अपना खोया हुआ राज भाग फिर से प्राप्त करने वाले, बैगर से प्रिंस बनने वाले भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और नंबरवार पद्मा पदम भाग्यशाली बनने वाली बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, काम और आराम छोड़ के आए हैं, तो इस आने से ही भोला भगवान राजी होकर हमारी झोलियां भरता है। शिव भगवान ने बताया, मैं किस लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सभी आत्माएं बहुत दुखी हो गई, कभी बहुत सुखी थी 5000 साल पहले, ये दुनिया नई थी, अब ये पुरानी होगी, पहले बहुत सुखदायी थी और उसमें रहने वाले आप थे, बहुत सुखी थे, देवी देवता कहलाते थे, दुख नाम का शब्द ही नहीं था, दुख का पता ही नहीं था क्या होता। लेकिन जन्म बदलते बदलते कमी आती गई, कमजोरी आती गई, सुख कम होते गए, लेकिन 2500 साल तक कोई खास महसूस नहीं हुआ। और 2500 साल में 2 युग बीत गए, क्योंकि भगवान ने बताया कि 1250 साल का एक युग है। शास्त्रों ने, संतों ने, ग्रंथों में कितना लंबा चौड़ा बता दिया, लाखों साल का, न्यूनी के 10-5 लाख, लाखों की भी गिनती ना बताई, कम से कम न्यू तो भाई 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ना, लाखों, चाहे उसके आगे कितने लिख लो, इतने लाखों, तो युग पोड़ा हुए नहीं दिखा बिना संख्या का। आज तक किसी ने एक्यूरेट गणना नहीं बताई, शिव भगवान ने आते ही बताए कि ये सारा सृष्टि का चक्र कितना है, 5000 साल का, और इसमें 4 युग, हर एक 1250 साल का,
सतयुग 16 कला संपूर्ण कंप्लीट, क्योंकि पहले 16 अन्य होया करते रुपये, 16 कला इसलिए कंप्लीट पूरा रुपया था। त्रेता में 2 कम रहेगी 14, इसलिए टूटी फूटी पिछाण भी है ना। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाया, राम को 14 कला दिखाया। राम त्रेता में हुआ, कृष्ण सतयुग में हुआ, लेकिन गड़बड़ कर दी, कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। फिर 16 कला में बढ़िया दुनिया में कौन राजा होगा कि कोई घटिया होगा? फिर जब इतनी बढ़िया दुनिया होगी, सारे सतो प्रधान होंगे आत्माएं, तो उनमें भी जो श्रेष्ठ हो वो होगा ना राजा। तो बाबा ने ये गलतियां हुई वो ठीक करी कि श्री कृष्ण है वो सतयुग का प्रिंस है। तो ये इसलिए बताऊं हूं मैं, किसी का शक ना रह जा हमारा गुरु बिन में बताओ, गुरु ने बेरा ना क्या है कहा, कुछ नहीं पता। बाबा हर मुरली की दूसरी लाइन में यूं कहोगा, किसी को कुछ नहीं पता। आगे से पढ़ो, जब गौर करियो, एक बात बता के फिर कहेगा किसी को कुछ भी नहीं पता। और ये सारी नई बात बताई बाबा ने, क्योंकि पुरानी चीज से नई दुनिया को नहीं बनाए, नई चीज बनाई को नहीं। नई दुनिया बनानी है तो ज्ञान भी नया होना चाहिए। तो इसलिए शिव भगवान नया ज्ञान लाया है। और किसी ने बताया कि ये श्री कृष्ण ही नारायण बनेगा, लेकिन कब बनेगा? कब बनेगा? शादी के बाद। आजकल देखा होगा, थोड़े से दिन पहले, अब जब साया ना बने ना, क्योंकि लड़के का लड़की का नाम मिलाया जा है, राशि मिलाई जाए, और ना मिला तो क्या क्या करें? लड़की का नाम बदल दें, फिर बना दें साया। तो यह बदलन की कदे तो शुरुआत थी ना। तो नई दुनिया में दोनों का बदला करते, फर्क नहीं था। एक तो लड़की ने कि थोड़े तो मरोड़ लो क्यों आए वो दीदी का। लेकिन नई दुनिया जो शिव भगवान ने बनाई, उसमें पूरी तरह समानता थी। फोटो है अपने, देखो लक्ष्मी नारायण के, लक्ष्मी की तेओ लाकड़ी देखिए, बराबर खड़ी है, सही, कोई फर्क नहीं। तो ऐसी दुनिया अब बन रही है। कौन बना सके ऐसी दुनिया? भगवान के सिवा तो कोई बना ही नहीं सकता। बाकी तो अपना घर बना तो नहीं सकते, बिल्डिंग तो नहीं बना लेंगे, लेकिन घर बढ़िया नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या? घर बढ़िया क्यों नहीं? क्योंकि घर के बढ़िया नहीं बना सकते। घर के बिगड़ गए, बिगड़ गए। आपस में बात नहीं मिलती,
संस्कार नहीं मिलते, आदत नहीं मिलती, स्वभाव नहीं मिलता, इसलिए कोई स्वाद नहीं रहने में साथ के है। ये चीज भगवान आके मिलावा। और क्यों कर मिलावा है? पहला तरीका उसका ये है कि विचार एक हों। नहीं, पुरानी दुनिया में घर का एक आदमी किसे न मानदा पाओगा, एक किसे न मानदा पाओगा, एक किसे न मानदा पाओगा, और ना बैठ के न्यू बतलाओ, अरे बात तो कर ले, देखा बढ़िया कौन सा है, क्या करे हैं? नहीं तो एक घर में 4-5 हर सारे 4-5 न माने। मान लिया कोई माई रानी न मानता हो, कोई बालाजी न मानता हो, कोई गणेश जी न मानता हो, कोई श्याम जी न मानता हो, कोई और किसी ने गुरु न मानता, सारे अपना अपना न बढ़िया तो मन मन में मान लें। पर असल में ये कौन के हैं? बैठ के बतला तो लें ना, बतलाव कोई नहीं। टेम आओ कदे कोई किते जाए पाओ, कदे किते जाए पाओ। तो एक घर में जब बैठ के एक सामान्य टॉपिक पे बात नहीं कर सकते तो सुख क्यों करोगा? तो भगवान आके ने जो ज्ञान दे है और जो उसकी तरफ आगे वो हम विचार हो जाते हैं, यानी विचार की दृष्टि से वो एक हो गए। आधा सुख तो इससे बात पे हो जाए है, एक मत हो गए, और वो भी श्रीमत पे हो गए। आदमी का चक्कर, आदमी का बस की बात नहीं, लेकिन या तो सब मानेंगे भाई परमात्मा एक है, लेकिन वो एक से कौन सा, इस पर फिर मत भिन्नता। तो इकट्ठे बैठ के घर में विचार यूं नहीं कर सकते भाई आज ये निर्णय करो कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। अनेक तो एक पर तो आ जाएंगे। तो यूं भी पैमाना यानी एक कसौटी कौन दे भाई? क्यों कर मुन तोल तोल देखा है? कोई तरीका तो होना चाहिए ना। आदमी के पास नहीं था कोई तरीका। भगवान आके बताया भाई ये 3-4 तरीके हैं मेरे पास, ये ला के देख लो। जो इस कसौटी में फिट हो जा, पूरा उतरे, उसने छांट लो। पहला के बताया, जिसके हो माँ बाप वो सबका बाप नहीं हो सकता। इसमें कोई गुंजाइश बची है? भाई परमात्मा है सब आत्माओं का बाप, या तो सब माने, लेकिन जिसके माँ बाप होंगे वो सबका माँ बाप क्यों करोगा? होगा। कम से कम अपने माँ बाप का माँ बाप तो कोई नहीं हो। समझ में बात है? तो कति सरल ढंग की बात है। जिस तरह हनुमान का है, उसको पवन पुत्र कौन है? एक के, उसके तो बाप पे 3 हैं। चलो कोई सा ले लो एक उदाहरण, पवन पुत्र है तो हनुमान पवन का बाबू हो जाएगा? बेटा ही रहेगा। तो इसका मतलब यूं कसौटी में नहीं आया, क्योंकि इसके माँ बाप हैं। जिसके माँ बाप हैं वो भगवान नहीं। हटा दो जिसके हूँ,
कृष्ण भी हटा दिया, राम भी हटा दिया, गणेश भी हटा दिया, हनुमान भी हटा दिया, बचा कोई? आप देखेगा भाई यूसुफ जी बच गया, शिव जी बच गया ना, क्योंकि शक्तियां हैं, देवियां हैं, उनको भी शिव शक्तियां बोले। वो तो शिव की होगी, चाहे बेटी होगी चाहे पत्नी होगी, नाम जड़ ज्ञान है। वह तो जुगर फलाने की बहू और फलाने की माँ होगी। शिव जी बच गया भाई, इसका बताओ किसी ने बेरा हो तो इसके माँ बाप का तो न्यारा छट गया। यू है भाई, एक कसौटी है या, इसका मतलब शिव जी परमात्मा है। सारे घर के जो किसे किसे के बंद रहे हों, सारे बैठ के बतलाऊं तो इस एक पर नहीं आ जाएंगे। आसान तरीका है ना घर ठीक करने का तरीका। यू मकान की मरम्मत तो हो जाए या घर क्या की मरम्मत करने का है यू। हाँ, या आप करो, भाई बैठो एक दिन सांझ न रोटी टूका में भी टाइम खराब नहीं कर दे, इसका फैसला कर लो, 5-6 देखेंगे। एक दिन में के मरो हो, क्यों खा पी के तो सौन चल जाएंगे, फिर टूका ना दो पहले बस, या हिम्मत करो, इसमें दबन की भी जरूरत नहीं भाई। ये कोई फूं फां का तरीका नहीं है, ये एक विचार करके फैसला करना है। हो गया सॉलिड। दूसरा तरीका और बताया भगवान ने, एक नहीं क्यों, एक आदि से भी है, नु कह देंगे जो कर। अब एक कबीर था, उसके बिना मेरा माँ बाप का, क्यों तो जोड़ में पाया, जो कर कर्ण पाया, उसकी माँ ने बुआ दिया। कबीर भी बुआ दिया होगा किसी तालाब में, जोड़ में, हैं भाई। मजबूरी हो जाए किसी की, गलती सलती तो पैदा हो जाए। आजकल भी ये भ्रूण हत्या कितनी चालें, बालक पाजे हैं, कोई झाड़ी में गिर गया, कोई किसे गिर गया। लेकिन कबीर पंथी ने कहेंगे ना, वो तो ऊपर तो आया था, अरे ऊपर तो आया था तो जोड़े में पड़ेगा। लेकिन दूसरी कसौटी में यूं भी फेल हो जाएगा। परमात्मा का दूसरा एक विशेषता कहो, संबोधन कहो, वो पालनहार है। सब आत्माओं का बाप तो है, सबका पालनहार भी है। संसारिक व्यवहार में पालनहार उसने कहा, वहाँ जो छोटा बच्चा है उसने नुआ धुआ के खुआ प्या के ये उसने पालना करें, उसने ऊपर न कर दे, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, उसने पालना कहाँ। लेकिन परमात्मा के कार्य में जो दिशा भूल गए थे, लक्ष्य भूल गए थे, जीना भूल गए थे, उनको जीना सिखाना या पालना है। सूर सिखाना, नहीं तो पशु कैसे हो जाए। इसलिए पशुपतिनाथ भी नाम है एक शिव का। बिल्कुल पशुआं जैसे हो जाए हैं, उनको आदमी बनाना, फिर आदमी पे देवता बनाना, या पालना है। यू काम कौन कर सके है, ये भी इसके ऊपर देखो। शिव भगवान के अतिरिक्त कोई भी नीचे से उठा के नर श्रेष्ठ नहीं बना सकता।
और रहा कबीर कैसा का, कर्ण कैसा का। छोटा बच्चा है पाया तालाब में या नदी में, जो दिखाया है छोटा बच्चा ही दिखाया है। वो पा गया, किसी ने काट लिया। उसके बाद वो अपने आप तो बड़ा नहीं होया, पालना करनी पड़ी ना। हाँ, तो ये कसौटी आई दूसरी पालना की। जो पालना करवावेगा वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान किसी का शान को नहीं टेकवावे, किसी का कर्ज को नहीं टेकवावे। वो तो सब पे कर्ज टेकेगा, पालना करेगा सबकी, वो करवावे को नहीं। और ना कर्ण ना कबीर आपे बिना खुआया बिना बड़े को नहीं हुए। ये से जुलाए के पाए से वो कर्ण किसके पाया था? राधे। देखा है ना, राधे, उसको राधे बोल। तो दूसरी कसौटी में भी शिव बचेगा, बाकी सब ने पालना करवाई है, क्योंकि छोटे बच्चे तेरे युवा और वृद्ध ये बने हैं। तो कसौटी होली, तीसरी ओर है सब ने कोई न कोई पढ़ा होगा, सीखा होगा, यानी गुरु पाओगा। अपने आप कोई श्रेष्ठ बने नहीं। शिक्षक कहो, टीचर कहो, तो आप पे जो सीखा सिखाया हो वो कौन है? एक शिव बचेगा, जिसको ज्ञान का सागर कहा, प्यार का सागर, शक्ति का सागर, हर चीज़ का सागर है। ज्ञान का भी वो सागर है, किसी से उधारा लिया नहीं, पढ़ा नहीं किसी से। कृष्ण पढ़ा, गुरुकुल में गया, राम भी पढ़ा, बाकी सब पढ़े किसी न किसी पर। तीन कसौटी होगी और क्या कसर रहेगी? तो इस तरह अपने निराकरण करो विभिन्नता का और एकता पर आओ। कल एक विशेष दिन था, एक महापुरुष का, उसकी कुर्बानी थी।